नमस्कार, स्टडी आसान में आपका स्वागत। आज से हम जीके की टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ को आपके सामने लेके आए हैं। हमने हिस्ट्री की सीरीज़ को, पॉलिटी की सीरीज़ को भी शुरू कर रखा है। आप उनको ज़रूर देखिए, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर देखिए। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? सिंधु और कान्हू। नाम याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछा जाता है। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था संथाल विद्रोह। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा था? कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। PIL क्या है? PIL की फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13। थोड़ा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध से याद आई एक चीज़ कि भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी को हम डिटेल में करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं अपने चैनल पे। एक दो क्लासेज हमने अपलोड कर दी है, आप उनको देखिए, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। अगर उसको हम डिटेल में करवा रहे हैं, उसमें टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं है, डिटेल में करवा रहे हैं। अगर आपको पसंद आई तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे और इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपको डिटेल में हिंदी में फ्री में यूट्यूब पे कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, एक बार ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला क्वेश्चन, माता टिल्ला परियोजना कौन सी नदी पर चलाई जा रही है? बेतवा, उत्तर प्रदेश। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चौथी 5 वर्षीय योजना थी जो पंचवर्षीय योजना, वो ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी, याद रखना। और अगर 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी टोटल 2017 तक, उसके अंदर 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ना, इसको हम सबसे सफल योजना मान सकते हैं। कौन सी सबसे सफल योजना? 11वीं। अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं में कंफ्यूज है तो आप बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना या फिर सभी पंचवर्षीय योजना आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उस आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर सभी पंचवर्षीय योजना को पढ़ना चाहते हैं। तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको डिटेल वीडियो बनाकर देने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान कब प्रस्तुत किया गया था? 1950 में। इससे दो क्वेश्चन हो गए कि एक सर्वोदय प्लान कौन लाया था? जयप्रकाश नारायण। कब? 1950 में। वाणिज्यिक बैंकों में अपनी जमा का निर्धारित प्रतिशत अपने पास रखना क्या कहलाता है? वैधानिक तरलता अनुपात, SLR। वाणिज्यिक बैंकों में अपनी जमा का निर्धारित प्रतिशत अपने पास रखना, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो बैंक होते हैं ना, वाणिज्यिक बैंक होते हैं ना, जो वो उसके पास जितनी भी उसके पास जमा राशि है, ठीक है, उसका कुछ एक प्रतिशत अपने पास रखना पड़ता है। सारा का सारा वो मार्केट में नहीं लगा सकते, कुछ ना कुछ अपने पास रखना पड़ता है। तो उसको कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात या फिर SLR। और अनुसूचित बैंकों को RBI के पास कुछ अपनी निर्धारित प्रतिशत रखना पड़ता है। RBI के पास अनुसूचित बैंकों को कुछ निर्धारित प्रतिशत रखना पड़ता है। उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं नकद कोष अनुपात, CRR। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कंफ्यूज है इसमें तो बताइए। SLR और CRR को अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उस टॉपिक SLR या CRR का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसकी वीडियो बना के डिटेल में समझा के आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, हाँ। और अगला क्वेश्चन, ECS की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम। देखिए, पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमी, पूरी हिस्ट्री तो कंप्लीट करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप, हाँ, हम इतनी हेल्प कर सकते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी डिटेल में चाहते हो कि हम डिटेल में उसको पढ़ लें तो आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? डॉक्टर C रंगराजन समिति। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? शैक्षिक सुधार से। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है। लोरेंज वक्र क्या है? सापेक्ष गरीबी मापन की विधि है। क्या है? लोरेंज वक्र सापेक्ष गरीबी मापन की विधि है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई भाई यहाँ पे। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये किस लिए? इसका उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशन बढ़ाने हेतु। ठीक है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में।
मादा हॉर्मोन्स में कितने हार्मोन शामिल हैं? दो। क्या क्या नाम है? एक का नाम है पुटिकाय, एक का नाम है ल्यूटियल। ठीक है, मादा हॉर्मोन्स में दो हार्मोन शामिल होते हैं, एक का नाम पुटिकाय होता है, एक ल्यूटियल होता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिलीपींस सरकार के द्वारा वहाँ के तीसरे राष्ट्रपति की स्मृति में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है कहाँ की सरकार द्वारा? फिलीपींस सरकार के द्वारा। किसकी याद में, किसकी स्मृति में? वहाँ के तीसरे राष्ट्रपति। देखिए 3 क्वेश्चन इसमें हो गए। और अभी थोड़ा टाइम पहले ही आप सभी जानते ही हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला था? रवीश कुमार जी को, जो कि पत्रकार हैं, उनको मिला था। एनडीटीवी पे हैं जो। भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। कहाँ पे है? कर्नाटक में वराही नदी पर है। ठीक है ना, वराही नदी पर। यह आपका मैच ऑफ द फ्लोविंग में पूछा जा सकता है या फिर कैसे भी। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती भाई। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा बांध है हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील कौन सी है? चिल्का झील। ये जीके के 30 क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, और इसी तरह हम इसकी दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे, आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया गया है, कुछ एक दो लिंक दिए गए हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक भी है, आप उनको फॉलो कीजिए। हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जीके, इनकी सभी की टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सहयोग रहा तो हम कंटिन्यू करेंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है जो उसको हम कंटिन्यू करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, अगर आप अच्छा लगा आपको तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आप ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच।